हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम महाकाल सीरीज़ जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा चलाई जा रही है यूपी वीडियो एग्ज़ाम के लिए, उसके पार्ट 1 का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फीफा विश्व कप 2022 की, जिनका आयोजन कतर दोहा में हुआ था, जो कि 22वें क्रम के थे। इनका जो शुभंकर था वो था लाइव। विजेता टीम बनी है अर्जेंटीना, जो कि फ्रांस को हराकर बनी है। गोल्डन बॉल अवार्ड की बात करें तो ये लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। गोल्डन बूट अवार्ड मिला है एम्बापे को, जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं। जगदीप धनखड़, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारत की तरफ से इन्होंने भाग लिया था। और जो ट्रॉफी का अनावरण है वो दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि बर्मिंघम में हुए थे, जिनका शुभंकर है पेरी द बुल। जो फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है इसमें वो ऑस्ट्रेलिया को हुई है, और जो फोर्थ रैंक हुई है वो भारत को हुई है। भारत ने टोटल 61 पदक प्राप्त किए, जिनमें से 22 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है G20। तो बात करें अगर हम G20 की, तो 2023 में G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा की जाएगी, जिसकी जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। इसके शेरपा कौन बनाए गए हैं, तो ये अमिताभ कांत को बनाया गया है। जो SCO की 2023 में अध्यक्षता है वो भी भारत के द्वारा की जा रही है। बात करें अगर हम COP27 की, तो इसका आयोजन हुआ था शर्म अल शेख में, जो कि मिस्र में है। COP28 का जो आयोजन है वो UAE में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध। तो बात करें अगर हम गौतम बुद्ध के बारे में, तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनकी गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। पूर्व जन्म की कथाएं इनकी जातक कथाएं के नाम से जानी जाती हैं। इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, और सर्वाधिक जो उपदेश हैं वो श्रावस्ती में दिए थे। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, और जो मोक्ष की प्राप्ति है वो हुई थी कुशीनगर में। मोक्ष की प्राप्ति की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बात करें अगर हम त्रिपिटक की, तो कौन कौन से हैं, तो ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जो कि आपके बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो ये बुद्ध, धम्म और संघ। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे और 4 आर्य सत्य बताए थे। बात कर लेते हैं 4 बौद्ध संगीतियों की, तो जिनमें से फर्स्ट जो है वो हुई थी राजगृह में, जो कि अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी, और इस समय इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। सेकंड हुई थी वैशाली में, जो कि कालाशोक के टाइम पर हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में, जो कि अशोक के टाइम पर हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। फोर्थ की बात करें तो ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, जो कि कनिष्क के टाइम पर हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अश्व घोष। अश्व घोष ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बुद्ध चरित। जो फोर्थ बौद्ध संगीति है, इसी में जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट पॉइंट है आजीवक संप्रदाय। तो जो आजीवक संप्रदाय है इसकी स्थापना हुई थी मक्खी पुत्र गोसाल के द्वारा। बात करें अगर हम बुद्ध या वैशाख पूर्णिमा की, कि इसका क्या महत्व है, तो इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। मोक्ष की प्राप्ति भी इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। बात कर लेते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म के जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव या आदिनाथ।
23rd थे पार्श्वनाथ, जिन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। अभी हाल ही में झारखंड में सम्मेद शिखर के नाम से एक स्थान है, वो काफ़ी चर्चा में रहा है, जो कि आपका जैन धर्म से ही संबंधित है, जो पार्श्वनाथ से संबंधित है। जो 24 नंबर के तीर्थंकर हुए हैं वो थे महावीर स्वामी। इन्होंने 5 महाव्रत बताए थे, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन्होंने त्रिरत्न दिए थे, तो कौन कौन से थे वे? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। इनके जो जैन साहित्य हैं उनको कहा जाता है आगम। और कल्पसूत्र की जो रचना है वो किसने की है? भद्रबाहु ने। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं महत्वपूर्ण उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे एओ ह्यूम। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इस समय वायसराय थे डफरिन। जो इसका फर्स्ट अधिवेशन था वो हुआ था 1885 में बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। जो फोर्थ वाला था वो हुआ था 1888 इलाहाबाद में, जो कि इसकी अध्यक्षता थी वो जॉर्ज यूल के द्वारा की गई थी और ये फर्स्ट यूरोपीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, बात कर लेते हैं 1905 के अधिवेशन की। तो ये हुआ था बनारस में, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था और 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। 1907 का जो अधिवेशन था वो सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने और इसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। इस टाइम नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हो गया था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया था। नेक्स्ट है 1917। तो ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, जो कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है 1924 का अधिवेशन, जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है 1925, जो कि कानपुर का अधिवेशन है। इसमें अध्यक्ष रही थी सरोजनी नायडू, जो कि फर्स्ट भारतीय महिला हैं। 1929 का जो अधिवेशन है वो हुआ था लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट अधिवेशन है कराची अधिवेशन, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जो कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को ही पराक्रमण दिवस के रूप में मनाते हैं। इंडिया गेट पर अभी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है हाल ही में और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। बात करें 1946 के अधिवेशन की, तो ये हुआ था मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, अब बात कर लेते हैं इतिहास की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जैसे कि काकोरी ट्रेन डकैती है, जिसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि करजन के टाइम पर हुआ था। फिर इसके बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसीलिए 7 अगस्त को हैंडीक्राफ्ट डे भी मनाया जाता है। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जहां पर कलकत्ता से दिल्ली राजधानी की घोषणा की गई थी और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। उसके बाद 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो एक्ट आया था, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई थी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा। 1914 में हुआ था कामागाटा मारू प्रकरण, जो कि कनाडा में हुआ था। ये एक जहाज का प्रकरण था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। 9 जनवरी को इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें 1916 में, तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था और 1916 में ही होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना हुई थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट की एक पत्रिका बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, क्या नाम है उसका? कॉमनवेल्थ पत्रिका।
1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जो कि पहली बार महात्मा गांधी जी के द्वारा कोई सत्याग्रह हुआ था। ये तिनकठिया प्रथा के विरोध में हुआ था, जो कि नील की खेती से संबंधित था। 1919 में आया था रोलेट एक्ट, जिसे ना अपील ना दलील का कानून कहा जाता है, इसे काला कानून भी कहा गया। और 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी आया था। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि वैसाखी के दिन हुआ था पंजाब अमृतसर में, और इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद 4 से 5 फरवरी को 1922 में चोरी चोरा घटना हुई, जो कि यूपी के गोरखपुर में हुई थी, और इसी के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, जो कि रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहेड़ी और साथ ही में अशफाक उल्लाह खां के द्वारा हुआ था। और चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में गोली मारकर अपनी शहीद हो गए थे। साइमन कमीशन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1927 में, जिसमें 7 विदेशी शामिल थे, और 1928 में ये भारत आया था। और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी डंडों के द्वारा। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी, जो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। ये साबरमती से प्रारंभ हुई थी, जो कि नमक कर के विरोध में था। इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, जो कि उस टाइम इरविन वायसराय थे। 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद 23 मार्च 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई लाहौर षड्यंत्र में। 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, जो कि यरवदा जेल में हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। 1932 में ही सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना हुई थी। रैमजे मैकडोनाल्ड उस टाइम कौन थे? वायसराय। 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, और इसी को महात्मा गांधी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इससे पहले ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट हुआ था रात को 12 बजे। इस टाइम वायसराय थे लिन लिथगो, और इस टाइम करो या मरो का नारा दिया गया था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी, जिसमें 3 सदस्य थे। इनमें एक अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष थे पेंथिंग लॉरेंस, और क्रिप्स और अलेक्जेंडर सदस्य थे। हर 10 लाख पर एक सीट की बात की गई थी। टोटल 389 सीटों का गठन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावित किया गया। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन या डिकी बर्ड की घोषणा हुई। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की। न्यूनतम आयु, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो 35 वर्ष। राज्यसभा के MP के लिए 30 वर्ष। लोकसभा के MP के लिए 25 वर्ष। और मतदान के लिए 21 से 18 कब हुई थी? तो ये हुई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। जैसे बात करें शिक्षा का अधिकार, तो ये आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया था, जिसमें 86 संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है वो 2009 का अधिनियम है। बात करें पहले संविधान संशोधन की, तो ये हुआ था 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। इसमें 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। सिंधी भाषा 15वीं भाषा बनाई गई थी।
42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें प्रस्तावना में समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष 3 शब्दों को जोड़ा गया था। भाग 4A में 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। जो मौलिक कर्तव्य थे वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था और इसे 300A में शामिल किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 का है, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल कानून आया था। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन, इसमें 21 से 18 वर्ष मतदान की आयु की गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें 3 भाषाएं नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। इससे 11वीं अनुसूची, भाग 9, 29 विषय और आर्टिकल जोड़े गए थे 243 से लेकर 243O। बात करें अगर हम आर्टिकल 243I में क्या कहा गया है, तो इसमें राज्य वित्त आयोग का विवरण है। उसके बाद 243K में राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। इसमें नगर पालिका को जोड़ा गया था, जो कि अनुसूची 12 और इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। 89वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था, जो कि 338A आर्टिकल में है। 91वां संविधान संशोधन, इसमें मंत्रिपरिषद का आकार 15% बताया गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, जिसमें सहकारी समिति की बात की गई थी। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन 2015 में 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, भारत बांग्लादेश। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से, जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, अप्रत्यक्ष कर है और समवर्ती सूची का विषय है। 102वां संविधान संशोधन है सामाजिक आयोग से संबंधित। 103वां संविधान संशोधन 2019 ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर 10% आरक्षण की बात की गई। 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडिया का जो रिजर्वेशन है वो समाप्त कर दिया गया और एससी की सीट जो था उसका रिजर्वेशन 10 साल बढ़ाया गया। 105वां संविधान संशोधन, ये नवीनतम संशोधन है। इसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति के पद की बात की गई है आर्टिकल 52 में। कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, ये 57 में बात कही गई है। निर्वाचक मंडल 54 में है। शपथ की बात आर्टिकल 60 में। महाभियोग 61, क्षमादान की शक्ति 72 और अध्यादेश की शक्ति 123। नेक्स्ट पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। यशवंत सिन्हा को हराकर ये राष्ट्रपति बनी हैं। मयूरभंज ओडिशा की रहने वाली हैं और झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, जो कि मार्गरेट आल्वा को हराकर बने हैं। झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं और वेस्ट बंगाल के ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। बात करें अगर हम महत्वपूर्ण अनुसूची की, तो फर्स्ट अनुसूची में है 28 राज्य और 8 यूटी की बात की गई है। सेकंड में वेतन भत्ते, थर्ड में शपथ, फोर्थ में राज्यसभा की सीट, फिफ्थ में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, 6 में 4 राज्यों की बात की गई है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 7th में बात की गई है राज्य संघ और समवर्ती सूचियों की। 8th में बात की गई है भाषाओं की, जो कि पहले 14 थीं, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। 9th में बात की गई है, जो कि फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, भूमि सुधार। 10 में दल बदल की बात है, जो कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वें में पंचायत की बात की गई है, जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 12वें में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है, जो कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो हैं कितने किए जाते हैं। तो ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो 4 क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा की सीट यूपी में कितनी है वर्तमान में? तो 80 सीट हैं। विधानमंडल की बात करें तो इसका सत्र आहूत और सत्र अवसान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन स्थगन की बात करें तो ये जो विधानमंडल का उस टाइम हेड होता है उसके द्वारा किया जाता है।
सेंटर में जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा सत्राहूत या सत्रफसान किया जाता है, लेकिन इसका स्थगन भी हेड के द्वारा किया जाता है। विधानमंडल की बात करें तो 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। इन्हें याद करने की ट्रिक है तू भी मजा कर। तो टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से यूपी, BHI से हो जाएगा बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। बात करें अगर हम यूपी की तो यूपी में वर्तमान में 75 जिले हैं, 18 मंडल, लोकसभा की सीट हैं 80, राज्यसभा की सीट हैं 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100। जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की जो सीट हैं वो पूरे इंडिया में सर्वाधिक हैं। नगर निगम यहाँ पर कितनी हैं? 17। अब बात कर लेते हैं मानक समय रेखा की। तो जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, जो कि नैनी इलाहाबाद यूपी से गुजरती है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। यूपी के राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस क्रेन, पशु बारहसिंगा जो कि MP का भी है, फूल पलाश और पेड़ हो जाएगा अशोक। सोनभद्र जिले की बात करें तो ये 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला भारत का एकमात्र जिला है। कौन कौन से राज्य से सीमा बनाता है? तो ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और MP से सीमा बनाता है। सबसे बड़ा जिला कौन है यूपी का? तो वो है लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में। सीमावर्ती राज्यों की बात करें यूपी के तो 8 राज्य हैं और 1 UT है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 1 UT है दिल्ली। इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। कौन से देश से? तो ये नेपाल देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। NCR में यूपी के कितने जिले शामिल हैं? तो 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। अब बात कर लेते हैं यूपी की जनगणना की। तो जो यूपी की कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी? 2011 में 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़, जो कि भारत की जनसंख्या का 16.51% है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या है 77.73% और शहरी जनसंख्या है 22.27%। मैक्सिमम जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो नंबर 1 पर प्रयागराज में और नंबर 2 पर मुरादाबाद में। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो नंबर 1 पर महोबा और 2 पर है चित्रकूट। साक्षरता की बात कर लेते हैं तो साक्षरता है 67.72%, जिसमें मेल की है 77.30% और फीमेल की है 57.20%, जो कि मैक्सिमम है गौतम बुद्ध नगर में और मिनिमम है श्रावस्ती में। लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 912 है। मैक्सिमम है जौनपुर जहां पर 1024 है और मिनिमम है गौतम बुद्ध नगर जो कि 851 है। भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है और यूपी में जो बच्चों का लिंगानुपात है वो है 902। बच्चों के लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है। बात करें दशकीय वृद्धि दर की तो यहाँ पर हुई है 20.33%, जो कि मैक्सिमम हुई है गौतम बुद्ध नगर में और मिनिमम हुई है कानपुर नगर में। बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व की तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 829, जिसमें मैक्सिमम है गाजियाबाद में और मिनिमम है ललितपुर में। SC की बात करें तो SC कैटेगरी 20.7% है, जिसमें मैक्सिमम है सीतापुर में और मिनिमम है बागपत में। ST की बात करें तो यहाँ पर 0.6% है, जो कि मैक्सिमम है सोनभद्र में और मिनिमम है बागपत में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।